हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। आप एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मैंने कुल 7 टाइप बताए थे। जी हाँ, पार्टनरशिप के अंदर कुल 7 टाइप ही होते हैं और ये 7 टाइप तुमने विधिवत तरीके से मेरे से कंप्लीट कर लिए तो आपको किसी भी टीचर से पार्टनरशिप पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ जाना, आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन फोड़ के आएंगे। इसके पहले मैंने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को कवर करा दिया है। यदि वो लेक्चर आपने देखे नहीं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद हम टाइप 3 पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। तो देखो टाइप 3 है दोस्तों, अगर प्रॉफिट गिवन है व कैपिटल या टाइम पूछा, भाई प्रॉफिट इसमें दिया होगा, कैपिटल इसका मतलब पूंजी या समय पूछा गया होगा। जगमोहन ने, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जगमोहन ने 63,000 रुपए की पूंजी निवेश कर एक लघु उद्योग की स्थापना किया और 3 महीने बाद विजय ने भी कुछ पूंजी का निवेश कर उसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो विजय ने कितने रुपए पूंजी के रूप में निवेश किया था। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे खत्म, ध्यान से समझेंगे। जगमोहन है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख लिया जगमोहन और यहाँ लिख लिया विजय। तो जगमोहन ने 63,000 रुपए लगाए दोस्तों, जगमोहन ने 63,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कैपिटल दिया है जगमोहन का। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 महीने बाद विजय ने भी कुछ पूंजी लगाई। हम नहीं जानते कितनी पूंजी लगाई, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब ये कह रहा है कुछ पूंजी लगाकर निवेश कर उसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों का मतलब होता है 24 महीने, तो टाइम इनका दिया है 24 महीने और 3 महीने बाद विजय आया है। इसका मतलब मेरे दोस्तों 3 महीने बीत चुके थे, अब 21 महीने तक ही तो रहेगा विजय, तो 21 महीने तक विजय रहा इसमें। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम रेशियो बना लेंगे टाइम का। तो देखो 3 8 24 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 वर्षों के बाद दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का मतलब यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट दोनों को समान प्राप्त हुआ, इसका मतलब 1 अनुपात 1 के रेशियो में प्रॉफिट हुआ, समान हो गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, P बराबर होता है C इंटू टी, इसका मतलब प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ प्रॉफिट दिया है और टाइम का रेशियो दिया है, तो कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से कैपिटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल निकाले टी से भाग लगेगा, प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो अब ध्यान से समझेंगे, तो कैपिटल यहां से निकालेंगे, तो कैपिटल देखो जैसे ही निकालेंगे क्या निकलेगी, कैपिटल प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट कितना, 1, टाइम कितना यहां पर बताओ, टाइम दिया 8 दिया, ठीक है, तो 8 लिख लिया। और देखो अनुपात, और यहाँ प्रॉफिट कितना 1 और देखो यहाँ पर टाइम कितना 7, तो 1/8 और 1/7 का अनुपात बना लेंगे, तो 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56। तो 56 का इसमें गुणा करा देंगे दोस्तों और 56 का इसमें गुणा करा देंगे, तो भाई देखो यहाँ से रेशियो बन जाएगा 8 7 56 7 अनुपात, और देखो 7 8 56 7 अनुपात 8 बन गया। तो अब ये कैपिटल बन गई, इनकी 7 है और इनकी 8 है, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 7 दी गई है और यहाँ कैपिटल 63,000 दी गई है। तो इसका मतलब दोस्तों 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 63,000 हो गई दोस्तों, 63,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 7 निम्मा 63 हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी। और अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विजय ने कितने रुपए की पूंजी लगाई है। इसका मतलब विजय ने देखो यहाँ 8 की लगाई है, तो 8 यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। तो 72,000 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, ए ने 3,000 रुपए तथा बी ने 4500 रुपए निवेश कर एक, क्या लिखा, निवेश कर किराना की दुकान खोली और 8 महीने बाद ए उससे अलग हो गया। एक निश्चित समय बाद ए और बी ने क्रमशः 200 तथा 450 रुपए लाभ के रूप में पाया, तो लिखा है बी कुल कितने समय तक उस दुकान में शामिल था। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर ए है
और यहाँ पर कौन है, बी है। तो अब देखो 3000 और 4500 रुपए लगाए इन्होंने, तो कैपिटल देखो ध्यान से यहाँ दिया है 3000 और यहाँ पर 4500, तो इनका रेशियो बना लेंगे प्यारे दोस्तों। रेशियो जैसे ही बनाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 तिये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब टाइम देखो, टाइम यहाँ दिया गया है और ये क्या है, 8 महीने बाद ए उससे अलग हुआ है, तो इसका मतलब 8 महीने तक ये रहा है, ठीक है। अब ये कर एक निश्चित समय बाद ए और बी ने क्रमशः 200 450 रुपए की क्या लिखा है, 450 रुपए लाभ के रूप में पाया, तो बी का टाइम हमें दिया नहीं गया, तो बी का टाइम पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट 200 और 450 दिया गया, तो देखो 200 और 450, 200 450 का रेशियो बनाएंगे प्यारे दोस्तों। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चक्के 20 हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट दिया है तो मैंने वही फॉर्मूला बताया था प्यारे दोस्तों, P बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर तुम्हें क्या पूछ रहा है भाई, देखो यहाँ पर टाइम में पूछ रहा है बी का, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, टाइम निकालेंगे। तो देखो टाइम बराबर जैसे यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम बराबर निकालेंगे तो अपॉन कैपिटल हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रॉफिट का अनुपात दिया है 4:9, और अब देखो यहाँ कैपिटल का अनुपात दिया, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 4 है, अपॉन कैपिटल कितनी है दोस्तों, 2 है, और यहाँ कितनी है, 3 है, तो प्रॉफिट अपॉन 2, भाई देखो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 9 और यहाँ पर कैपिटल कितनी है 3, तो रेशियो बनाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 3 तरह के 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या बन गया प्यारे दोस्तों, 2:3 बन गया। तो अब देखो यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, ए का टाइम 8 दिया, यहाँ ए का टाइम 2 दिया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों 8 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों 4 हो गई। अब देखो यहाँ पर बी का टाइम पूछा है, तो यहाँ बी का टाइम 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा 12 महीने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 12 महीने तक ये बी जो है 12 महीने तक उस कारोबार में रहा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ मिला यदि शेखर ने 24,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीने तक उस व्यापार में शामिल रहा, तो सुमन कितने रुपए की पूंजी लगाकर 15 महीने तक उसमें शामिल रही। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर शेखर है, यहाँ लिख लिया मैंने शेखर, ठीक है दोस्तों, यहाँ है शेखर और यहां सुमन, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखर को, भाई देखो यहाँ लाभ का रेशियो दिया, यहां से पढ़ो यार, शेखर ने 24,000 रुपए की पूंजी लगाई, शेखर ने यहाँ पर लगाई कितने दोस्तों, 24,000 रुपए की पूंजी लगाई है, तो कैपिटल यहाँ दिया है, ठीक है शेखर का। आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो सुमन क्या कह रहा है, 24,000 रुपए लगाकर 10 महीने तक, तो यहाँ पर इनका टाइम दिया है 10 महीने, ठीक है 10 महीने तक। और आगे क्वेश्चन कह रहा है उस व्यापार में शामिल रहा, तो सुमन कितने रुपए की पूंजी लगाकर, मैं नहीं जानते कितनी पूंजी लगाई है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है 15 महीनों तक उसमें शामिल रही, 15 महीनों तक। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रॉफिट का देखो ध्यान से, यहाँ प्रॉफिट का ऊपर दिया गया रेशियो बना लेंगे वहां से कि शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ मिला, तो सुमन से 60%, सुमन का यदि 100 है तो शेखर का दोस्तों कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ किस 20 से काट देते हैं, 20 अट्ठे 160 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ रेशियो बना लिया, और यहाँ से इसका रेशियो बना लेंगे 5 दूनी 10 टाइम का रेशियो, और 5 दिए कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, तो यहां से कैपिटल निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है। यदि यहां से कैपिटल निकालें प्यारे दोस्तों, कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से कैपिटल निकाल लेते हैं दोस्तों, कैपिटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, प्रॉफिट देखो दोस्तों, भाई कैपिटल बराबर निकाल प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है दोस्तों
8 है और टाइम कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है दोस्तों, और अनुपात यहाँ प्रॉफिट कितना है 5 और यहाँ कितना है, ये भाई देखो टाइम कितना है 3। तो बताओ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, काट देते हैं, 2 चक्के 8 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर एक नीचे आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा 3 का गुणा करा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 3 चक्के 12 हो जाएगा, 12 अनुपात और 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 12 अनुपात 5 आ गया। तो अब देखो इनकी कैपिटल 12 है और इनकी 5 है, तो यहाँ पर 12 है और दोस्तों यहाँ कितनी है दोस्तों 24,000 है। तो इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी हो गई 24,000 हो गई। 12 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो गई बताओ दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सुमन ने कितनी पूंजी लगाई है, इसका मतलब ये है सुमन की यहाँ पूंजी कितनी है 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएगी 2 पंचे 10,000, 10,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ए ने 12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसी व्यापार में क्रमशः 3 माह तथा 6 माह बाद बी और सी भी कुछ पूंजी के साथ शामिल हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में इनके लाभांश का अनुपात 2:3:5 हो तो बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई। तो देखो ध्यान से यहाँ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सी है। ठीक है, ए ने 12,000 रुपए की पूंजी लगाकर, तो भाई 1200 है दोस्तों, है ना, 1200 की पूंजी लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। इसी व्यापार में क्रमशः 3 माह 6 माह बाद बी और सी भी कुछ पूंजी के साथ, बी आया 3 माह बाद, सी आया 6 माह बाद, शामिल हो गए। यदि वर्ष के अंत में इनके, क्या लिखा, वर्ष के अंत में इनके लाभांश का अनुपात, भाई देखो वर्ष का मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते 12, तो 12 महीने तक कारोबार चला, ए तो 12 महीने तक ही रुका होगा। टाइम का रेशियो यहां से बनाएंगे, भाई बी आया 3 महीने बाद, 3 महीने निकल चुके थे, इसका मतलब बी कितने महीने रहा 9 महीने, और सी आया 6 महीने बाद, 6 महीने निकल चुके थे, तो इनका हो जाएगा 6। अब देखो वर्ष के अंत में लाभांश का मतलब प्रॉफिट का रेशियो यहाँ दिया है 2:3:5। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2:3:5 दिया है। ठीक है, तो यहां से इसका रेशियो बनाएंगे, भाई टाइम का रेशियो 3 चक्के 12 हो जाएगा, 4:3:9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, वैल्यू सब काट दी मैंने। अब 4:3:5 कितना आ गया 2 आ गया। तो अब देखो कैपिटल का रेशियो निकालें, कैपिटल तो बताओ, यहां से फॉर्मूला भाई बताया था मैंने, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो यहां से क्या निकालेंगे, कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई देखो कैपिटल निकालेंगे यहां से, तो बताओ प्रॉफिट कितना है 2, टाइम कितना है 4 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, और टाइम कितना है भाई, टाइम 3 है अपॉन, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 5 है, अपॉन टाइम कितना है 2 है। तो रेशियो बना लेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट जाएगा, भाई देखो 2 नीचे है, 2 का यहाँ गुणा करा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1:2 का गुणा यहाँ करें, यहाँ 1 मन है, 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 1:2 का यहाँ करें, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो कैपिटल का रेशियो आ गया 1:2:5। अब देखो यहाँ पर कैपिटल 1 है, 1 ही, और यहाँ कितनी 1200 है। पूछ क्या रहा क्वेश्चन, तो व्यापार क्या लिखा, बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई, तो बी ने कितनी लगाई 2, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों 1200 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे दोस्तों, कितनी हो जाएगी 1200 गुणे 2, तो आंसर आ जाएगा 2400। 2400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टाइप नंबर 4 है, अगर कोई पार्टनर व्यापार के बीच अपना कैपिटल चेंज करे, कैपिटल चेंज करने का मतलब ये है कोई साझेदार है वो कैपिटल कभी निकालेगा तो कभी बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका, सीता और गीता में से प्रत्येक ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 10 महीने बाद सीता 2/5 पूंजी वापस ले ली। ठीक है, सीता ने 2/5 पूंजी वापस ले ली। आगे पढ़ेंगे, यदि 2 वर्षों के अंत में
कुल लाभ 26,500 रुपए हुआ हो तो उसमें गीता का हिस्सा कितना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या सीता और गीता में से प्रत्येक ने 12,000 रुपए लगाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा सीता 2/5 पूंजी वापस ले रही है, तो हम यहाँ पर पूंजी सपोज मान लेंगे। जो वैल्यू यहाँ पर 5 है ना फ्रैक्शन में, इससे कटने वाली पूंजी भी मान लेंगे। तो मैंने पूंजी क्या मान ली बेटा, 5 ही मान ली पूंजी। ठीक है, सीता और गीता की पूंजी मैंने क्या मान ली, यहाँ पर सीता है दोस्तों और यहाँ पर गीता है। ठीक है, दोनों ने क्या किया, प्रत्येक ने बराबर पूंजी लगाई, 12,000 रुपए लगाए। तो मैंने पूंजी क्या मान ली भाई, मैंने पूंजी मान ली कितनी है, 5 पूंजी है दोस्तों। ठीक है, 5 है। तो अब देखो सीता की 5 है, तो अब ध्यान, लेकिन 10 महीने बाद सीता 2/5 पूंजी, तो 10 महीने बाद, तो देखो 5 जो पूंजी थी 5 इनकी और 5 इनकी है, तो 5 पूंजी 10 महीने बाद, 10 महीने तक तो लगी 5, 10 महीने बाद उसकी 2/5 पूंजी वापस ले ली। तो बताओ दोस्तों 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 का मतलब गुणा 2/5, 5 से काटेंगे 5 बार, ठीक है, कट जाएगा, 5 से 5 2 आ जाएगा, 2 पूंजी वापस ले ली। तो इसका मतलब सीता की 5 पूंजी लगी थी, 2 वापस ले ली, कितनी बची प्यारे दोस्तों, 3 बची। तो 3 पूंजी। तो अब देखो ये जो कारोबार चला है वो भाई कितने दिन तक चला है, कितने महीने तक चला है, 2 वर्षों के अंत में, 2 वर्षों का मतलब 24 महीने तक चला है। 10 महीने तक 5 लगाए भाई, देखो 3, अब 3 लगे, कितने महीने तक लगे, 14 महीने तक, 14 महीने तक 3 रुपए लगे। ठीक है, ये 5 रुपए मान लिए मैंने, और यहाँ 10 महीने तक लगे। अब 5 का 2/5, 5 से 5 काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 वापस ले लिए, कितने बचे, 3। तो 3 भाई कितने महीने तक लगाए, 14 महीने तक लगाए। अब गीता के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो गीता को हम क्या करेंगे, 2 वर्षों तक ही लगा लेंगे। ठीक है, गीता के जो रुपए 5 रुपए हैं वो 2 वर्षों का मतलब 24 महीने तक लगे। तो देखो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, तो किसका रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो यहां से हम रेशियो बनाएंगे, 10 पंच 50, 14 3 42, 42 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 हो जाएगा। 92 अनुपात 24 पंच कितना हो जाएगा दोस्तों, 120, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12। अब बताओ 4 3 12 हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ 26,500 रुपए हुआ हो तो उसमें गीता का हिस्सा कितना है। तो देखो यहाँ पर कुल लाभ कितना है दोस्तों, यहाँ पर कुल लाभ कितना है भाई बताओ, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी दी गई है, 26,500 दी गई है। तो अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 बार कट जाएगा, 500 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसमें गीता का हिस्सा कितना होगा। तो गीता का हिस्सा कितना है दोस्तों, 30 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 30 पंचे 150, क्या हो जाएगा, 30 पंचे 150 और डबल 0, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िएगा दूसरा। गोपाल और रत्नेश्वर में से प्रत्येक ने 15,000 रुपए लगाकर एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ किया, दोनों ने बराबर रुपए लगाए दोस्तों। अब कह रहा है लेकिन 2 वर्षों के बाद गोपाल ने अपनी पूंजी का 3/10 भाग और बढ़ा दिया। 3/10 है तो मैं पूंजी मान लेंगे 10, ठीक है, 10 से कटने वाला 10 ही होगा छोटा नंबर, तो 10 पूंजी मैंने मान लिया। तो देखो यहाँ पर दोस्तों गोपाल है और यहाँ पर रत्नेश्वर है, ठीक है भाई, गोपाल यहाँ पर रत्नेश्वर मान लिए मैंने, ठीक है, थोड़ा अलग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ रत्नेश्वर मान लिए, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने, दोनों ने बराबर पूंजी लगाई, तो मैंने पूंजी दोनों की बराबर मान ली 10, इसकी 10 और इसकी भी 10 मान ली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है लेकिन 2 वर्षों के बाद गोपाल ने अपनी पूंजी का 3/10 भाग और बढ़ा दिया 2 वर्षों बाद। तो ये 10 पूंजी 2 वर्षों तक तो लगी है, 2 वर्षों बाद इसने क्या किया, पूंजी का 3/10 भाग बढ़ा दिया। तो पूंजी कितनी थी दोस्तों, 10, 10 का 3/10 निकालेंगे, का मतलब गुणा, 10 से 10 काटेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 भाग बढ़ा दिया, तो 10 था 3 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 13 हो गया। अब देखो, अब ये जो कारोबार चला है वो 10 वर्षों तक चला है, 2 वर्षों तक 10 थी, तो अब वर्षें बची 8, तो 8 वर्षों तक 13 पूंजी लगी है इनकी। अब देखो रत्नेश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो रत्नेश्वर क्या करेंगे, ये 10 वर्षों तक ही पूंजी लगाएंगे, पूरे 10 वर्षों तक पूंजी लगाएंगे, तो 10 रुपए 10 वर्षों तक लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ कैपिटल का टाइम में मल्टीप्लाई, कैपिटल का टाइम में मल्टीप्लाई, तो किसका रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट का। तो अब बताओ 13 8 104
और 10 दूनी 20, 20 और 104 कितना हो जाएगा 124, 124 अनुपात और 10 दहिया कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100। 4 से काटेंगे 4 तिये 12, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 31 अनुपात 25 हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो कुल लाभ यहाँ दिया है 16,800 रुपए दोस्तों। अब बताओ यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कुल हो जाएगा 56। तो 56 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 16,800 हो गई दोस्तों। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो उसमें से रत्नेश्वर का हिस्सा बताओ। रत्नेश्वर 25 है, 25 हिस्सा रत्नेश्वर का, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों 25 तिया 75, 25 तिया 7500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है प्यारे दोस्तों। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 3 मित्रों ए बी तथा सी मिलकर क्रमशः 5:7:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपए थी और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 33,000 रुपए था, तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या था। तो देखो क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे। यहां लिख लिया मैंने ए है, ये ए है और ये यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, तो इनके कैपिटल का रेशियो दिया गया। ठीक है, मिलाकर 5:7 अनुपात, ये 5 और 7 और 6। ठीक है, ये रेशियो दिया गया कैपिटल का रेशियो। ठीक है दोस्तों, कैपिटल का रेशियो दिया गया। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ठीक है, सी ने निकाला है और अब कह रहा है यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपए थी वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब 12 महीने तक चला है, तो सी निकाल रहा है। ए बी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो देखो ए लगाएगा 12 महीने तक, 5 रुपए 12 महीने तक। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 7 बी है, बी भी लगाएगा 12 महीने तक, और ये क्या कर रहा है, ये 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई पूंजी का आधा भाग ले लिया। ये 6 रुपए 6 महीने तक तो लगाए और उसके बाद आधा भाग ले लिया, तो देखो 6 रुपए थे उसका आधा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 3। अब ये क्या उसने ले लिया, अब उसने 6 रुपए में 3 ले लिया, अब 3 रुपए लगाए, 3 रुपए लगाए भाई 6 महीने तक तो ये लगे, अब 6 महीने तक और चलेगा, 12 महीने का पूरा कारोबार है, तो इसका मतलब 3 रुपए लगे उसके 6 महीने तक। यहां से रेशियो निकाल लेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा अनुपात, 12 सत्ते 84 हो जाएगा अनुपात, 6 छंगे 36 और 6 तिये 18, 18 और 36 दोस्तों कितना हो जाएगा 18 और 36 हो जाएगा दोस्तों 18। तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 3 मित्रों ए बी तथा सी मिलकर क्रमशः 5:7:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपए थी और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 33,000 रुपए था, तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या था। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ पर ए है और यहाँ बी है और यहाँ पर सी है, तो कैपिटल का रेशियो दिया गया प्यारे दोस्तों 5, 7 और 6। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा क्या लिखा, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपए थी वर्ष के अंत में, इसका मतलब ए बी तो 12 महीने तक रहे, तो बताओ कैपिटल इनटू टाइम 12 महीने तक रहे, और बी भी 12 महीने तक रहा, और इसने क्या किया 6 जो थे वो 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई पूंजी का आधा भाग लिया, तो 6 महीने तक तो इसने 6 रुपए लगाए, उसके बाद आधा भाग निकाल लिया, तो 6 का आधा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 6 का आधा हो जाएगा 3। तो अब ये क्या किया उसने, अब ये 3 भाग जो है 6 महीने तक तो 6 लगा, 3 भाग फिर 6 महीने तक लगा होगा, तो 12 महीने हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा दोस्तों अनुपात, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 छंगे 36, 6 तिये 18, 54 हो जाएगा मिलकर के। रेशियो बना लेंगे, रेशियो बनाएंगे 6 दहिये 60 हो जाएगा, 6 एकन 6, 6 चक्के 24 हो जाएगा,
और 6 नंबर 54 हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया प्यारे दोस्तों, कैपिटल इनटू टाइम भाई, तभी तो प्रॉफिट बनता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के अंत में 33,000 रुपए लाभ था। यहाँ टोटल लाभ कितना है, 14 और 9 23 और 10 33, तो 33 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी हो गई, 33,000। 23 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों 33,000 हो गई। एक यूनिट की कितनी हो गई भाई, एक यूनिट की 1,000 हो गई दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ रहा तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा कितना 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 9,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों 5-5 हजार रुपए पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। ये अपनी पूंजी का 2/5 भाग, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ए लिया और यहाँ पर कौन ले लिया बी। ये बराबर पूंजी लगा रहे हैं तो मैं पूंजी मान लेता हूँ 2/5, 5 से कटने वाली। ठीक है, फ्रैक्शन से बचने के लिए हम कैपिटल मान लेंगे 5। ठीक है, तो 5 इसकी कैपिटल है दोस्तों और 5 इसकी कैपिटल मैंने मान ली। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। लेकिन 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का, तो देखो 8 महीने बाद ये ए जो है, ए तो पूरे बरस तक चला है, इसका मतलब 5 गुणे 12। ठीक है, अब ये बी जो है वो 8 महीने बाद क्या लिखा, 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। तो देखो 5, ये 5 पूंजी थी और 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से 5 काटेंगे 2 आ जाएगा। 2 भाग निकाल लिया उसने, 5 रुपए लगाए थे, 2 निकाल लिए, 3 बचे। अब 3 रुपए भाई कितने महीने तक चलेंगे, ये 8 महीने तक ये लगाए, पूरा कारोबार 12 महीने का है तो 4 महीने तक ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो रेशियो निकाल लेंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 8 पंचे 40 और 4 तिये 12, 12 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 से वैल्यू कट जाएगी ना, 4 एकन 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अनुपात 4 एकन 4, 4 तिये 12 हो जाएगा। 15:13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये हमने टाइप 3 और टाइप 4 इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हैं। या दोस्तों ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।